कविता अपने साथ कुछ छिपाकर लेकर जा रही थी, तभी उसका ससुर धीमी आवाज में बोलता है। ले आई क्या मेरी बहू लाला? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, रहा ही नहीं जा रहा है। अरे पापा जी, जरा धीरे बोलिए, आप तो मुझे किसी दिन फंसवा ही देंगे। आप तो जानते हैं ना, माँ जी ने सावन में नॉनवेज खाने को मना किया है। उन्हें पता चल गया तो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। आप खाना भी ऑर्डर करते हो, वो भी मेरे नंबर से। उनको लगेगा कि मैं ही खा रही हूँ। हाँ हाँ, डर मत ला। अब मेरा तंदूरी चिकन मुझे रहा ही नहीं जा रहा है अब। कविता चिकन तंदूरी का थैला कमलेश को दे देती है। कमलेश थैला लेके बोलता है। अच्छा हुआ तू मेरा ऑर्डर नीचे से ले आई। अब मैं आराम से बैठकर खाऊंगा और नीचे जाकर सो जाऊंगा। पापा जी देखिए, आपको तो आदत है चिकन खाने की, वो भी सावन में। अगर माँ जी ने देख लिया तो मुझ पर ही शक करेंगी। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। पहले तो डरना बंद कर और इसमें से एक पीस खाकर देख। कुछ दिन की तो बात है पापा जी। वैसे तो मैं नॉनवेज खाती हूँ, पर माँ जी ने सावन में खाने से मना किया है, तो मैं नहीं खाऊंगी। चल ठीक है, बहू जैसी तेरी मर्जी। मैं तो जा रहा हूँ अपना तंदूरी चिकन एंजॉय करने। अगर तेरा मन बदल जाए तो आ जाना, साथ बैठकर खाएंगे हम दोनों। दोनों ससुर बहू इतनी बातें करते हैं और कमलेश तंदूरी चिकन का थैला लेकर छत पे खाने के लिए चला जाता है। कविता नॉनवेज खाना पसंद करती थी, लेकिन उसकी सास शाकाहारी थी। लेकिन उसने कविता को कभी नॉनवेज खाने से नहीं रोका। लेकिन सावन के महीने में उनके घर में नॉनवेज खाना सख्त मना था। कुछ दिन बीतते हैं और कविता की सास कुसुम रसोई में जाकर देखती है और बोलती है। हाय राम रे, ये क्या हुआ? किसने किया? सत्यानाश है उसका। कीड़े पड़े उसे। सब बाहर आओ अभी के अभी। कुसुम की आवाज सुनकर कमलेश, कविता और उसका पति सब किचन में आते हैं और प्रतीक कहता है। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? आप ऐसे क्यों चिल्लाई? हाँ हाँ मम्मी जी, आप बताओ ना क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे शोर ना करूँ तो क्या करूँ? तुम सबको पता ही है सावन चल रहा है, हमारे घर में नॉनवेज खाना मना है। तो ये किचन की कूड़ेदान में चिकन की हड्डियाँ कहाँ से आई? कोई मुझे बताएगा किसने खाया है ये? जरूर पापा जी ने खाकर ये हड्डियाँ छोड़ दी होंगी। मैंने इन्हें समझाया था सब काम देख कर करे। अब सब मुझे ही बोलेंगे सावन में नॉनवेज खाने वाली बहू हूँ मैं। लगता है कविता से सावन में रहा नहीं गया और इसी ने ही ऑनलाइन ऑर्डर करके खा लिया होगा। मैं जानती हूँ बहू, ये सब तूने किया है, तुझसे रहा नहीं गया ना कुछ दिन नॉनवेज खाए बिना। मैंने कविता तुझे मना किया था, लेकिन तुझसे सावन तक भी रहा नहीं गया। कुसुम कविता को बहुत सुनाती है, लेकिन कविता कोई जवाब नहीं देती। खड़ी खड़ी कुसुम की बातें सुनती रहती है। जिसके बाद कुसुम कविता से नाराज रहने लगती है। एक दिन मौका मिलने पर कविता अपने ससुर को हॉल में अकेला पाकर अपने ससुर से कहती है। पापा जी, आपको अगर नॉनवेज खाना ही है तो कम से कम हड्डियाँ तो देखकर फेंकनी चाहिए थी ना। आपकी वजह से मम्मी जी मुझ पर शक कर रही है। उन्होंने आज मुझे कितना सुनाया। हाँ तो नॉन वेज खाओगी तो फंसोगी ही ना। तुझे किसने कहा था कूड़ा रसोई के कूड़ेदान में डालने को? थोड़ा देखकर काम करना चाहिए था ना। पर मैंने तो नॉनवेज खाया ही नहीं, और ना मैंने हड्डियाँ कूड़ेदान में फेंकी। अगर आपने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, तो फिर कूड़ेदान में हड्डियाँ किसने फेंकी? वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन दोनों को रसोई में से कुछ आवाज सुनाई देती है। दोनों चुपके से रसोई में जाकर देखते हैं तो राहुल चुपके से चिकन बिरयानी खा रहा था। और उसको देखकर दोनों ससुर बहू समझ जाते हैं ये सब राहुल की करामात है। फिर कमलेश राहुल के पास जाकर बोलता है। अच्छा तो तुम हो जो सावन के महीने में चिकन खाने में लगे हो और कुसुम बेचारी कविता पर शक किया जा रही है और उसे सावन में नॉनवेज खाने वाली बहू बोले जा रही है। पापा कविता आप दोनों यहाँ, वो भी इतनी रात को? आप ये सब छोड़िए और ये बताइए, क्या आपने सच में उस दिन किचन के कूड़ेदान में आपने हड्डियाँ छोड़ी थी ना? हाँ मुझे माफ़ कर दो। हाँ मैंने ही उस दिन चिकन खाया था और माँ को लगा कविता यह सब कर रही है। मैं कल सुबह ही माँ को सब कुछ बता दूंगा, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, आप उनको कुछ मत बताना। अगर उनको लग रहा है मैंने खाया है तो ठीक है, लेकिन उनको ये पता लग गया आप दोनों खा रहे हैं तो उनको ज़्यादा बुरा लगेगा।
कविता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब तो रोज का था, कभी कमलेश तो कभी राहुल कविता के नाम पर ऑर्डर करके नॉनवेज मंगाकर खाने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन कुसुम हॉल में बैठी होती है, तभी एक डिलीवरी बॉय वहाँ आता है और कुसुम उसको देखकर बोलती है, जी बताइए आपको किससे मिलना है? जी मुझे कविता जी से मिलना है। उनका ऑर्डर था चिकन बिरयानी, मैं वही डिलीवर करने आया हूँ। ये लीजिए पार्सल, आप कविता को दे देना। अच्छा मैं अब चलता हूँ। ये सब सुनकर तो मानो कुसुम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। कुसुम गुस्से में कविता को बुलाती है, जिसे सुनकर कमलेश राहुल भी कविता के साथ आते हैं। अरे बहू, तूने तो बेशर्मी की सारी हद ही पार कर दी। अरे मैंने कौन सा तुझे इतना बड़ा काम दे दिया था? बस यही तो बोला था ना सावन में नॉनवेज ना खाने के लिए, और तुझसे वो भी नहीं हुआ। माँ जी, आप पर मुझे बताएंगी क्या हुआ? मुझ पर बिना वजह गुस्सा क्यों किए जा रहे हो आप? मैंने किया क्या है? अच्छा, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। अभी तेरे नाम से ऑर्डर आया था, वो भी चिकन बिरयानी का। खा ले अब वो भी इसे, लेकिन आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। माँ, इसमें कविता की कोई गलती नहीं है। मैं सावन में छुप छुप कर का नॉनवेज खाता था और ऑर्डर कविता के नाम से करता था ताकि किसी को शक ना हो। हाँ कुसुम, यहाँ तक के सावन में भी मैं खुद को रोक नहीं पाया। ए भी कविता के नाम से ऑनलाइन ऑर्डर करके नॉनवेज मांगता था, और मैंने इसको कितनी बार बोला कि तू भी खा ले, किसी को पता नहीं चलेगा। इसने मेरी एक नहीं मानी, और जो कूड़ेदान में हड्डियां मिली थी वह भी राहुल ने ही खाया था। इसमें कविता की कोई गलती नहीं है। राहुल और कमलेश की बातें सुनकर कुसुम को बुरा लगता है और वो कविता से माफी मांगकर कहती है, मुझे माफ कर दे कविता। मैं तुझे बेकार में सावन में नॉनवेज खाने वाली बहू समझ रही थी, जबकि तू तो मेरी बात मान रही थी। तूने अपने पति और ससुर को बचाने के लिए बात को छुपाया। कोई बात नहीं माँ जी, आप बहुत अच्छी है। आपने मुझे कभी नॉनवेज खाने से नहीं रोका, बस सावन में खाने से मना किया था। इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। कविता की बात सुनकर कुसुम प्यार से उसे गले लगा लेती है और उसके बाद राहुल और कमलेश भी सावन में नॉनवेज नहीं खाते हैं।